नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल की तरफ से सभी व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी दिवाली। इस चैनल पर कुछ चीज़ों पर हमेशा मैं बोलता रहा हूँ, आज फेस टू फेस बोलूँगा। पहली चीज़ तो ये चैनल पे वीडियोस कम देखने के लिए मिलती हैं और शायद व्यूज़ भी कम रहते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो मुद्दा रहा है एक भी ऐसी खबर ना डालना जो केवल मसालेदार हो। मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि चैनल पे केवल जेन्युइन खबर ही आए और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ या डालता हूँ वीडियो, तो पहले उसके सारे पहलुओं को समझता हूँ, उसके बाद ही वीडियो डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी वीडियो या न्यूज़ मिली और मैंने फटाक से उसको डाल दिया। जब तक मैं समझ नहीं लेता तब तक वो डालता नहीं हूँ। हो सकता है इस वजह से वो वीडियो लेट आती है और जिसकी वजह से व्यूज़ भी कम रहते हैं। बट मुझे व्यूज़ नहीं, हमेशा से मेरा एक मोटिव रहा है, अगर जो मेरे पुराने व्यूअर्स वो भी जानते हैं कि मैंने कभी भी चैनल को कमाने के हिसाब से कभी नहीं चलाया। आप देखते हैं ऐड भी जल्दी नहीं आते जबकि चैनल मोनेटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि मैं उस तरफ कभी सोचता नहीं हूँ कि मुझे इससे कुछ अर्निंग करनी है। मेरे पास अर्निंग के लिए भगवान ने एक अच्छा सोर्स दे रखा है, मैं वहाँ अपना अर्न करता हूँ। बट ये मेरा इंटरेस्ट है, लोगों से मिलना, उन तक सही खबर पहुँचाना। अगर मुझे किसी भी चीज़ की थोड़ी सी जानकारी है तो मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए जो भी व्यूअर्स जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और उनको अगर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से, कोई भी नई भर्तियों से, इस तरह की कोई भी अगर जो न्यूज़ चल रही है और अगर कोई न्यूज़ आ रही है उसके पीछे की कुछ खबर, क्योंकि मेन मुद्दा होता है उस खबर को समझना। खबर तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको कटिंग मिल जाती होगी और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तो आजकल मिलता है। बट उसके पीछे की थोड़ी सी पड़ताल, उसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी या फिर वो न्यूज़ कितनी सही है, उसका सही आकलन, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ और उसको पोस्ट करता हूँ। जैसे मैं अपनी छोटी सी बात करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करूँगा। जैसे भर्ती को लेकर बीच में बहुत सुगबुगाहट थी। आपके जो तथाकथित जो भी नेता हैं, शिक्षक नेता जो कहेंगे उनको, वो डाल रहे थे कि बहुत जल्दी भर्ती आ रही है, बहुत जल्दी भर्ती आ गई है और हम लोग निदेशालय जा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस वक्त आयोग में जो पद थे वो ही नहीं भरे हुए थे, तो कहाँ से भर्ती आने वाली थी। लेकिन और बाकी जितने चैनल थे वो सब चला भी रहे थे कि हाँ भर्ती आ रही, बट मैंने तब भी कहा था कि कोई भर्ती अभी नहीं आएगी। और ये मान के चलिए महाकुंभ तक तो भर्ती अब नहीं आने वाली है, शायद किसी भी डिपार्टमेंट की बात अगर हम कर लेते हैं। खासकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो उसके पास कोई भी अध्याचन नहीं है। अगर कोई दो भर्ती करा पाएगा तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली करा सकता है और जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भर चुके हैं, उसके अलावा कोई भी भर्ती वो नहीं करा पाएगा और वो भी कराने के लिए महाकुंभ तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि ये मान के चलिए अब आपकी सारी फ़ोर्स वहाँ मिलेगी। बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उनको उन्हीं ड्यूटीज़ में लगाया जाता है क्योंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है। और आप जानते भी हैं, जो विजय किरण आनंद जी हैं, जो कि बेसिक के महानिदेशक थे, उनको वहाँ से हटाकर महाकुंभ में स्पेशली लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है महाकुंभ सरकार की नज़र से। तो अभी मान के चलिए कोई भर्ती नहीं है और इंतज़ार करिए महाकुंभ ख़त्म होने का। इस बीच कोई भर्ती आ जाती है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरा स्पेकुलेशन ये कहता है, मेरी कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि महाकुंभ के बाद ही अब आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग से तो बिल्कुल भी नहीं। और दो बात अगर हम कर लेते हैं तो एक सीधी-सीधी बात, प्राथमिक में भर्ती आना इस वक्त बहुत ही कठिन है। देखिए, प्राथमिक जितने भी विद्यालय हैं वो कठिन समय से गुजर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अब हो चुका है विद्यालय बंद होना। देखिए, विद्यालय बंद होने की स्थिति इसलिए आ रही है, सरकार का कहना ये है कि जो भी विद्यालय जहाँ पर 50 से कम की संख्या है बच्चों की, उन विद्यालयों को बंद किया जाए। बंद मतलब वो हिस्सा बंद करके उन्हीं बच्चों को और उन टीचर्स को और स्कूल जहाँ पर शायद बच्चों की नीड है, माफ़ करिएगा टीचर्स की नीड है, उनको वहाँ पे समायोजित कर दें और जो बच्चे हैं उनको अगल-बगल के स्कूल्स में एडजस्ट कर दें। ये सरकार की इस वक्त एक नीति चल रही है जिसके तहत आप पेपर में देखते भी रहते हैं, मैंने भी वीडियोस बनाई है, कई जनपदों की आई है जहाँ पर 100, 150, 200 विद्यालय जो वो बंद हो रहे हैं, वो मर्ज हो रहे हैं। तो आप मान के चलिए विद्यालयों की संख्या बढ़ नहीं रही है और छात्रों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, बढ़ रहा है तो केवल शिक्षक छात्र अनुपात, जिसमें शिक्षकों की संख्या धीमे-धीमे बढ़ रही है। अब आप सोचिए, अगर 4 टीचर एक विद्यालय में थे, वहाँ पे 45-46 बच्चे थे और अब वो चारों टीचर सरप्लस हो गए, वो विद्यालय बंद हो गया। अब वो 4 टीचर किसी ऐसे विद्यालय भेजे जाएँगे जहाँ पे शिक्षकों की कमी थी। तो जो एक 51,000 का भी जो सरकार ने खिलाफनामा लगाया था, अगर आपको याद हो 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान,
वो उस वक्त की स्थिति थी। देखिए, बच्चों की संख्या घटती बढ़ती रहती है और बेसिक कहता है कि शिक्षक का अनुपात छात्रों के हिसाब से होगा। उस वक्त अलग था, इस वक्त अलग है। बच्चों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, विद्यालयों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। पहले विद्यालय हर साल खोले जाते थे, लेकिन अब इस बार विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और समायोजन का भी एक नया लेटर आ गया है। मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि त्योहारों के समय में मौका नहीं मिल पा रहा है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थोड़ा सा अब आप मान के चलिए कि बहुत कठिन समय से गुजर रही है। तो उम्मीद तो नहीं दिखती है कि कोई प्राथमिक में शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी देखेंगे। और रही बात एक जो ज़रूर है कि 68,500 की बची हुई जो पद हैं, क्योंकि देखिए वो मुद्दा कोर्ट का था। कोर्ट ने कहा था कि 68,500 69,000 दो चरणों में भर्ती करने के लिए, मतलब कोर्ट ने संख्या नहीं कही थी लेकिन कहा था कि 2 चरणों में भर्ती कर दीजिए। जो भर्ती करी सरकार ने 68,500 69,000। 68,500 में जो पद खाली रह गए थे वो देखा जाए तो कोर्ट के अधीन है और कोर्ट ने बीच में आदेश भी दिया है कि उनको भरिए। तो उन पदों की बात करी जाए वो तो भरने की पूरी उम्मीद है, लेकिन और कोई नए पदों को लेकर अगर आप सोचोगे कि भर्ती आ जाएगी तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 51,000 75,000 95,000 97,000 ये सारे बहुत ही ज़्यादा मिथिक एक शब्द दिखते हैं आज की डेट में, क्योंकि छात्र संख्या गिर रही है, तेज़ी से गिर रही है और विद्यालयों की संख्या भी गिर रही है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी फ़िलहाल भर्ती प्राथमिक में नहीं है। बीएड वालों के लिए ज़रूर भर्ती है। बेसिक को तो अभी आप छोड़ दीजिए। हाँ, टीजीटी पीजीटी की भर्ती आप देख सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल वाली भी अटकी हुई है, वो भी क्लियर हो सकती है। लेकिन बीटीसी वाले मतलब डीएड वाले उनके लिए कठिन समय चल रहा है। देखते हैं, अगर सरकार फिर भी कोई भर्ती लाती है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आज मुश्किल लगता है। 27,000 पद जो खाली रह गए उस पर भर्ती आ सकती है। अभी फिर से एक बार सभी को हैप्पी दिवाली और सभी लोग अच्छे से त्यौहार को मनाइए, पटाखों से बचिएगा और कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहिए। लेकिन भर्ती फ़िलहाल नहीं है, फिर भी स्टे पॉजिटिव और सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।